निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नमः ईशाय कुमारिलात्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। वयमिदानीं स्वयम् इति पाठ्यक्रमे स्मः। तत्रापि मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयः प्रचलति। अहं डॉक्टर श्रीराम एस् काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायक आचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतम्। संगतिः इति विषयम् अधिकृत्य वयं चिन्तयामः। इयं चतुर्थकक्षा भवति। प्रधानविषयाः के भवन्ति इत्युक्ते संगतिविषये प्राधान्येन विचारः प्रचलति। संगतिः नाम का इति विषयः। संगतेः अवान्तरभेदाः के सन्ति इति जानीमः। एवं अधिकरणसंगतयः, अधिकरणेषु कीदृशरूपेण संगतिः भवति इति विचारः प्रचलति। इस पाठ्यक्रम में संगति के बारे में हम समझेंगे। संगति माने संबंध है। संगतेः अवान्तर भेदाः, संगति का जो भेद है, अवान्तर विभाग है, उसके बारे में समझेंगे। और अधिकरण में संगति किस रूप में रहता है उसको भी हम समझेंगे। अधिकरणस्य पंचावयवाः इति पूर्वस्मिन् पाठे अवगतम्। तत्र एकः अवयवः भवति संगतिः। अधिकरण में एक अंश है संगति, संबंधः। अधिकरण का प्रधान रूप से अधिकरण में 4 संगतियां रहते हैं। अधिकरणे चतुर्विधा संगतयः भवन्ति, चतस्रः संगतयः भवन्ति। का संगतिः इत्युक्ते प्रथमा संगतिः भवति शास्त्रसंगतिः। शास्त्रेण साकं कः सम्बन्धः प्रकृतविषयस्य। प्रकृते अधिकरणे यः विषयः निरूप्यते तस्मिन् अधिकरणे कः सम्बन्धः अस्ति, शास्त्रेण साकम् अस्य विषयस्य कः सम्बन्धः इति शास्त्रसंगतौ उच्यते। अध्यायसंगतिः, अस्मिन् अध्याये अयं विषयः कुतः आगतः, अध्यायसम्बद्धो वा न वा, अध्यायेन साकं कः सम्बन्धः इति विचारः प्रचलति। एवं पादसंगतिः, पादेन साकं कः सम्बन्धः, अस्मिन् पादे प्रथमपादे वा द्वितीयपादे वा तृतीयपादे वा अयं विषयः कुतः आगतः इति विचारः। एवं अधिकरण संगति, पूर्वाधिकरणेन साकं प्रकृताधिकरणे का संगतिः, कः सम्बन्धः इति विचारः प्रचलति। एवं संगतयः चतस्रः भवन्ति। संगति 4 प्रकार का होता है। पहला संगति है शास्त्र संगति। शास्त्र के साथ क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है। अधिकरण में जिस विषय का विचार चलता है उस विषय का संबंध शास्त्र के साथ कैसा है, ऐसा विचार चलेगा, उसको शास्त्र संगति कहते हैं। अध्याय के साथ जो संबंध रहता है विषय का उसको अध्याय संगति कहते हैं। पाद के साथ जो संबंध रहता है उसको पाद संगति कहते हैं। मीमांसा में 60 पाद है। हर एक पाद में एक एक अलग अलग विषय का विचार चलता है। अधिकरण संगति ही, पूर्वाधिकरण के साथ अग्रिम अधिकरण में जो संबंध है, 2 अधिकरण के बीच में जो संबंध रहता है उसको अधिकरण संगति कहते हैं। ऐसे शास्त्र संगति, अधिकरण संगति, अध्याय संगति, पाद संगति, ऐसा 4 संगतियां हैं। अधिकरण संगतौ अपि बहवः अवान्तर भेदाः भवन्ति। उपोद्घात संगतिः, प्रत्युदाहरण संगतिः एवं बह्व्यः संगतयः भवन्ति। अधिकरण संगति में भी बहुत प्रकार है। उपोद्घात संगति है, प्रत्युदाहरण संगति है, ऐसे बहुत सारे संगतियां हैं। हम आगे इनके बारे में समझेंगे। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी इति ग्रंथः आचार्याणां मुरलीधर शर्मा महाभागानां मार्गदर्शने आचार्याणां देवनाथन वर्याणां संपादकत्वे मया रचितः। मीमांसा शास्त्रे सुलभ प्रवेशः भवतु इति धिया अयं ग्रंथः रचितः। एतादृश ग्रंथस्य आधारेणैव अध्ययनं प्रचलति। मंगलश्लोकः भवति निगमाय सुकर्म बोधिने
मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने इति। ग्रन्थस्य पंक्तिं पश्यामः। तत्रापि आदौ या पंक्तिः दृष्टा तां त्यक्त्वा अग्रिमपंक्तिं पश्यामः। विशिष्य संगतेः स्वरूपं विभागञ्च अवगच्छामः। प्रकृत पाठ्यक्रमस्य सम्बद्धं वाक्यं भवति इत्यतः एतदेव मया पठितं। संगतेः स्वरूपं, संगतिः किं रूपा इति ज्ञातुं शक्यते। विभागञ्च अवगच्छामः, संगतेः के विभागाः सन्ति इत्यपि जानीमः। संगतेः शास्त्रसंगतिः, अध्यायसंगतिः एवं चतस्रः विभागाः भवन्ति। शास्त्रसंगतिः इति एका संगतिः, अध्यायसंगतिः इति द्वितीया, पादसंगतिः इति तृतीया, अधिकरणसंगतिः इति चतुर्था। संगति में 4 प्रकार है। शास्त्र संगति है, अध्याय संगति है, पाद संगति है, अधिकरण संगति। ऐसा 4 संगति है। आगे देने तरफ जो संगति के बारे में विषय है उसको देखेंगे। संगति ही नाम संबंधः। संगति इत्युक्ते का इत्युक्ते संबंधः। संबंध को संगति कहते हैं। पूर्वाधिकरणे निरूपितेन विषयेन साकं प्रकृताधिकरणे निरूपणीयस्य विषयस्य संबंधः। पूर्वाधिकरणे कश्चन विषयः भवति, अग्रिमाधिकरणे अन्यः विषयः भवति। तयोः विषयोः मध्ये यः सम्बन्धः भवति स एव सम्बन्धः संगतिः इति। यथा शब्दनित्यत्वाधिकरणात् पूर्वतनम् अधिकरणं चोदनाप्रामाण्याधिकरणम्, तत्र धर्मे विधिः प्रमाणम् इति निरूपितं। चोदनाप्रामाण्याधिकरणे विधिः धर्मे प्रमाणम् इति सिद्धान्तः भवति। तदनुसारेण प्रकृते शब्दनित्यत्वाधिकरणे पूर्वपक्षे शब्दस्य अनित्यत्वाद् विधिः धर्मे अप्रमाणम् इति कथनात् आक्षेपिकी संगतिः। पूर्वन्तु विधिः धर्मे प्रमाणम् इत्युक्तं। शब्दनित्यत्वाधिकरणे पूर्वपक्षे शब्दः अनित्यः इत्युक्तम्। अनित्यः शब्दः धर्मं प्रति प्रमाणं न भवति। पूर्वतनाधिकरणे विधिः धर्मं प्रति प्रमाणम् इत्युक्तम्। अतः पूर्वोक्त विषयस्य कृते पूर्वोक्ते विषये एव आक्षेपः कृतः अस्ति इत्यतः आक्षेपिकी संगतिः भवति। एवं पूर्वाधिकरण उत्तराधिकरणयोर्मध्ये यः सम्बन्धः भवति सः सम्बन्धः एव संगतिः। अग्रे संगति विषये पश्यामः। प्रयोजनपर्यन्तं पूर्वाधिकरणे दृष्टं, संगतिः त्यक्ता आसीत्। सा संगतिः इदानीम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे अस्माभिः दृश्यते। संगतिः शास्त्रे क्रमेण परस्पर संबद्धाः विषयाः एव निरूप्यन्ते। शास्त्रे यदा निरूपणं कर्तव्यं संबद्धः विषयः निरूपणीयः भवति। एतादृश सम्बन्धः एव संगतिः। शास्त्रे निरूप्यमाण विषयस्य यः सम्बन्धः अस्ति सः सम्बन्धः एव संगतिः। तस्याः संगतेः लक्षणं दर्शनेषु दार्शनिकाः निरूपणीय विषयनिष्ठः सम्बन्धः इति प्रतिपादयामासुः। संगतेः लक्षणं किम् इत्युक्ते निरूपणीय विषयनिष्ठः सम्बन्धः। निरूपणीय विषये विद्यमानः, निष्ठः, रहने वाला, जिस विषय का निरूपण चलता है उस विषय में जो संबंध रहता है उस संबंध को संगति कहते हैं। ऐसा लक्षण। शास्त्राध्याये तथा पादे न्याय संगतयस्त्रिधा, तिस्रः संगतयः प्राधान्येन भवन्ति। का शास्त्राध्याये तथा पादे, शास्त्रे अध्याये पादे, शास्त्र संगति ही अध्याय संगति ही पाद संगति ही। यतो हि पूर्वं शास्त्रं, शास्त्रे अध्यायाः भवन्ति। मीमांसायां 12 अध्यायाः सन्ति। अनन्तरम् अध्याये पादाः भवन्ति। 4 वा 8 वा पादाः भवन्ति। एवं पादरूपेण विषयनिरूपणं भवति। पादे अधिकरणं भवति। अधिकरणसंगतिः इति अन्या अस्ति। शास्त्रसंगतिः एका, अध्यायसंगतिः अपरा, पादसंगतिः तृतीया इति प्राधान्येन तिस्रः संगतयः, अधिकरणसंगतिः एका इति मेलयित्वा चतस्रः संगतयः भवन्ति। 4 प्रकार का संगति है। उक्तरीत्या मीमांसायां प्राधान्येन तिस्रः संगतयः भवन्ति। शास्त्रसंगतिः, अध्यायसंगतिः, पादसंगतिः इति। अधिकरणस्यापि एतद् अतिरिक्ता संगतिः भवति। अधिकरण संगति ऐसा 4था संगति है। शास्त्र संगति एक है, पाद संगति एक है, अध्याय संगति एक है। 3 तरह का प्रधान रूप से संगति है। अधिकरण संगति मिलकर के 4 संगतियां हैं। शास्त्र संगति ही नाम किम इत्युक्ते शास्त्र संगति ही शास्त्रेण प्रतिपाद्यः विषयः। शास्त्रे
यह विषयः प्रतिपाद्यते तादृशः विषयः एव अधिकरणेन प्रतिपादनीयः इति भवति। तथैव विषयः तस्मिन् शास्त्रे संगतः भवति। शास्त्रं यदर्थं प्रवर्तते, इदानीं मीमांसा दर्शनमस्ति, मीमांसा दर्शनं धर्मविचारार्थं प्रवृत्तं, तर्हि समग्रमीमांसायां धर्मः एव विचारणीयः। यतोहि धर्मज्ञानं दातुं प्रवृत्तं शास्त्रम्, अतः धर्मस्यैव विचारः कर्तव्यः। विषयः तस्मिन् शास्त्रे संगतः भवति, इतरथा असम्बद्धप्रलापः एव स्यात्। यदि सम्बद्धविषयः नोच्यते तर्हि असम्बद्धप्रलापो भवति, असम्बद्धः विषयः उक्तो भवति। यथा धर्माधर्मनिरूपणं शास्त्रविषयः, मीमांसा शास्त्रस्य विषयः कः इत्युक्ते धर्माधर्मयोः निरूपणं, धर्मस्य निरूपणम् एवं अधर्मस्य निरूपणं। प्रथमं सूत्रमस्ति अथातो धर्मजिज्ञासा इति। अथ अनन्तरम् अतः वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानरूपदृष्टफलकत्वात् धर्मस्य वेदार्थस्य एवं धर्मस्य जिज्ञासार्थमेव प्रवृत्तं शास्त्रं। धर्मपदम् उपलक्षकं, धर्म नाम धर्मपदेन अधर्मस्यापि ग्रहणं कर्तव्यं, धर्माधर्मयोः ग्रहणं कर्तव्यम्। एवं धर्माधर्मनिरूपणं शास्त्रविषयः। तदुपयुक्त विषय प्रतिपादनात् अधिकरणानां शास्त्रसंगतिः। धर्मोपयुक्त विषयस्य निरूपणम् अग्रे कृतमस्ति अधिकरणेषु, अतः शास्त्रेण साकम् अयं विषयः सम्बद्धो अस्ति। यतोहि धर्माधर्मविचारार्थमेव प्रवृत्तं शास्त्रम्, एवं धर्माधर्मयोः विचारः एव अधिकरणेषु प्रचलति इत्यतः अधिकरण शास्त्रसंगतिः भवति, शास्त्रेण साकं सम्बन्धो अस्ति इति। यदि अन्यः विषयः उच्यते, आङ्ग्लविषयो वा हिन्दीविषयो वा, यदि अतिरिक्तः विषयः उच्यते, सन्धिविषये वा समासविषये वा एवं व्याकरणस्य विषयो वा साहित्यस्य विषयो वा वेदान्तस्य ब्रह्मचिन्तनं वा इत्यादिकं भवति चेत् तत्सर्वं धर्मचिन्तनं नास्ति इत्यतः मीमांसा शास्त्रे संबंधो नास्ति। जब ब्रह्म के बारे में विचार करेंगे मीमांसा में, तब असंबद्ध प्रलाप हो जाएगा। मीमांसा दर्शन में, मीमांसा शास्त्र में जो विचार चलेगा धर्म के बारे में ही विचार चलेगा, क्योंकि मीमांसा शास्त्र की प्रवृत्ति धर्म का विचार करने के लिए, धर्म विचारार्थम प्रवृत्तम शास्त्रम। अतः शास्त्रेण साकं सम्बद्धः विषयः वक्तव्यः धर्म संबद्धः एव स्यात्, तेनैव शास्त्र संगतिर्भवति। अध्याय संगति, अध्यायेन साकं का संगतिः, कः सम्बन्धः इत्युक्ते यस्य विषयस्य प्रतिपादनार्थम् अध्यायः भवति तद अध्याय संबद्धः एव विषयः अधिकरणेन प्रतिपादनीयः। अध्यायः अन्यान्य विषय निरूपणपरः। प्रथमाध्याये धर्म प्रमाणानि, द्वितीयाध्याये कर्म भेद विचारः एवं प्रचलति। द्वितीयाध्यायस्य विषयं स्वीकृत्य प्रथमाध्याये न स्थापनीयः। प्रथमाध्यायस्य विषयः अन्यः, द्वितीयाध्यायस्य विषयः अन्यः, अतः प्रथमाध्यायस्य विषयः द्वितीये न निरूपणीयः, द्वितीयाध्यायस्य विषयः प्रथमे न निरूपणीयः। प्रथमाध्याय में द्वितीयाध्याय का विषय का निरूपण नहीं करना है, दूसरा अध्याय में प्रथमाध्याय का विषय का निरूपण नहीं करना है, तीसरा अध्याय का जो विषय है उसको प्रथमाध्याय में निरूपण नहीं करना है, क्योंकि अध्याय के साथ संबंध नहीं रहता है। अध्याय जिस विषय के लिए है उस तरह का विषय का ही विचार करना है, उसके संबंध में जो विषय रहता है उसका भी विचार कर सकते हैं। धर्म प्रमाण निरूपणम प्रथमाध्याय का विषय, धर्म के लिए जो 8 प्रमाण है विध्यर्थवाद वगैरह, उन सब का निरूपण के लिए प्रथमाध्याय है, इसलिए धर्म के प्रमाण के बारे में ही विचार करना चाहिए। एवं तदा एव अध्यायेन सह विषयः संगतः भवति, अध्याय के साथ संबंध रहता है। जब अध्याय जिसके लिए है उस विषय का विचार करने से ही अध्याय के साथ संबंध रहेगा। यथा प्रथमाध्याये धर्म प्रमाणानां प्रामाण्य निरूपणम, धर्म प्रमाणानां प्रामाण्य निरूपणार्थमेव प्रथमाध्यायः अस्ति इत्यतः एवं संगतिर्भवति, अध्याय संगतिः। पाद संगति, पाद प्रतिपाद्येन विषयेण साकम् अधिकरण विषयस्य संबंधः। पादः यदर्थं प्रवृत्तः तादृश विषयः एव अधिकरणेन निरूपणीयः। विध्यर्थवाद स्मृतयो नाम चेति चतुर्विधम, ऐसा प्रथमाध्याय में 4 पाद है। विधिपाद है, अर्थवाद पाद है, अर्थवाद में मंत्र भी उपलक्षण है। विध्यर्थवाद स्मृतयो, स्मृति पाद है तीसरा, नाम चेति नामधेय पाद है चौथा। ऐसे 4 पाद है मीमांसा में। प्रथमाध्याय विधि का निरूपण के लिए,
है तो विधि के बारे में ही अधिकरण होना चाहिए। अर्थवाद पाद दूसरा पाद है, दूसरा पाद में अर्थवाद के संबंध में विचार कर सकते हैं, विधि का विचार दूसरा पाद में नहीं करना चाहिए, असंबद्ध हो जाएगा। इसलिए पाद संगति माने पाद प्रतिपाद्येन विषयेण साकम, पाद का प्रतिपाद्य विषय जो है उस विषय के साथ अधिकरण विषय से संबंध, अधिकरण के साथ संबंध रहना चाहिए, तभी पाद संगति बनती है। यथा चतुर्थ पादे पद प्रामाण्यस्य निरूपणम, चौथा पाद में पद का प्रामाण्य चलता है, पद का विचार ही चलता है, लेकिन वाक्य का विचार वहां नहीं करना है। स्मृति वाक्य का, वेद वाक्य का, मंत्र वाक्य का, अर्थवाद वाक्य का विचार वहां नहीं करना, चौथा पाद में नहीं करना है, पाद संगति नहीं होती है। इसलिए पाद के साथ संबंध होना चाहिए, तो पाद जिसलिए है उस तरह का विषय का प्रतिपादन ही करना चाहिए। एवं पूर्वाधिकरणेन साकम उत्तराधिकरणस्यापि संगति ही भवति, पूर्वाधिकरणम उत्तराधिकरणम द्वयोर्मध्ये संगतिर्भवति, संबंधः भवति। यथा अवसर संगति ही प्रसंग संगति एवं संगतयः बह्व्यः भवन्ति, तासां पठनम् एकवारं मया क्रियते। अवसर संगतिः, प्रसंग संगतिः, आपवादिकी संगतिः, आक्षेपकी संगतिः, प्रत्युदाहरण संगतिः, दृष्टांत संगतिः, उपोद्घात संगतिः, उपजीवक भाव संगतिः इत्याद्याः एवं बह्व्यः संगतयः सन्ति। एवं संगतिम् एतत् चित्रं प्रदर्शयति, संगति में जितने प्रकार है ऐसा ये चित्र बता रहा है। एक शास्त्र संगति है, अध्याय संगति है, पाद संगति है, अधिकरण संगति, अधिकरण में जो भी संगति है, दो अधिकरण के बीच में जो संबंध रहता है वह भी एक संगति है। शास्त्र प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्वम शास्त्र संगति ही, शास्त्र संगति माने क्या है? शास्त्र प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्वम, शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय जो है उसी विषय को प्रतिपादन करने से शास्त्र के साथ संबंध रहेगा, शास्त्र संगति रहती है। अध्याय संगति ही, अध्याय प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्वम, अध्याय का प्रतिपाद्य विषय जो है, जिस विषय को बताने के लिए अध्याय है उसी विषय को उस अध्याय में बताने से अध्याय संगति, अध्याय के साथ संबंध रहेगा। पाद संगति ही, पाद प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्वम, पादेन यः विषयः प्रतिपाद्यते तादृशः एव विषयः अधिकरणेन उच्यते चेत पाद संगतिर्भवति। पादेन प्रतिपाद्यः विषयः, पाद से प्रतिपाद्यमान जो विषय है, बताने वाला जो विषय है, उस विषय के बारे में ही विचार चलना चाहिए उस पाद में, दूसरा पाद का विषय को तीसरा पाद में लाना नहीं है। अधिकरण संगति ही, पूर्वाधिकरणेन संबंधः, पूर्वाधिकरणेन उत्तराधिकरणेन साकं यः संबंधः अस्ति तदेव संबंधः अधिकरण संबंधः इति उच्यते। एवं प्रसंग संगति ही, अवसर संगति, प्रसंग संगति एक है, अवसर संगति एक है, आपवाद की संगति है, आक्षेप की संगति है, प्रत्युदाहरण संगति है, दृष्टांत संगति है, उपजीवी उपजीवक भाव संगति है, उपोद्घात संगति है। इस तरह का बहुत तरह का अधिकरण संगतियां हैं। संगति के बारे में किस अधिकरण में क्या संगति है, कौन सी संगति है, कैसे समझेंगे, इसके लिए एक श्लोक है। पूर्वन्यायस्य सिद्धांत युक्तिम वीक्ष्य परेनये पूर्व पक्षोक्त युक्तिंच तत्राक्षेपादि योजयेत्। आक्षेपादि संबंधम चिंतये, आक्षेपादि संबंधः भवति इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। कथं चिन्तनीयम्? पूर्वाधिकरणस्य पूर्वपक्षेण उत्तराधिकरणस्य सिद्धान्तेन वा, पूर्वाधिकरणस्य पूर्वसिद्धान्तेन साकम् उत्तराधिकरणस्य पूर्वपक्षेण साकं वा, एवं केन पक्षेण साकं कस्य पक्षस्य संबंधः इत्यादिकम् अनेन श्लोकेन उच्यते। पूर्वन्यायस्य सिद्धांत युक्तिम, पूर्वन्याये पूर्वस्मिन् अधिकरणे, पहला जो अधिकरण रहता है उस अधिकरण में जो सिद्धांत है, सिद्धांत युक्तिम वीक्षा, सिद्धांत में जो युक्ति है उस युक्ति को देख करके वीक्षा परेनये अग्रिमाधिकरणे, अन्य जो उत्तरम अधिकरणम भवति तदुत्तरम विद्यमानम अधिकरणम भवति तस्मिन् अधिकरणे पूर्व पक्षोक्त युक्तिम, पूर्व पक्ष में जो युक्ति है, माने पहला अधिकरण का सिद्धांत में जो युक्ति है, अग्रिमाधिकरण में पूर्व पक्ष में जो युक्ति है, उन दो युक्तियों को देख करके आक्षेप आदि हो जाए, आक्षेप संगति है, आपवाद की संगति है, प्रत्युदाहरण संगति है, ऐसा समझना चाहिए। दो अधिकरण के बीच में जो संगति है उसको अधिकरण संगति कहते हैं। उसमें बहुत प्रकार है। पूर्वम आक्षिप्यते यत्र तत्र साक्षेपकी मता, पूर्वाधिकरणे सिद्धांते यदुक्तम अस्ति तदुपरि उत्तराधिकरणे आक्षेप क्रियते चेत सा आक्षेपकी मता। पहला अधिकरण में जो सिद्धांत हुआ उसके ऊपर अग्रिमाधिकरण में आक्षेप करने से
उसको आक्षेप की संगति मानना चाहिए। पूर्वम आक्षिप्यते, पूर्वम यदुक्तमस्ति तदेव आक्षिप्यते चेत साक्षेपिकी, सा आक्षेपिकी संगति ही। पूर्वम न्यायात्ययो यत्र प्रत्युदाहरणातु सा, पूर्वम न्यायात्ययः, पूर्वम न्यायस्य नाशः यत्र भवति तत्र प्रत्युदाहरणा संगति। प्रसंगात् चिंत्यते यत्र तत्र प्रासंगिकी मता, प्रसंग से जब विचार करेंगे तब प्रासंगिकी संगति मानना चाहिए। पूर्व न्याय का नाश जब होगा उत्तराधिकरण में तब प्रत्युदाहरण संगति को मानना चाहिए। बुद्धिस्ता चिंत्यते यत्र बुद्धिस्थानात्मिका तुसा, तत्र बुद्धिस्थानात्मिका इति संगति। कुत्र बुद्धिस्था चिंत्यते, यदा बुद्धिस्थ विचारः भवति तत्र। एवं कृत्वा यत्राधिकां शंकां, अधिकां शंकां कृत्वा, ज्यादा शंका करके, संशय करके, पूर्वमेव अतिदिश्यते, पूर्वाधिकरणे यदुक्तं तदेव उत्तराधिकरणे उच्यते। पूर्वाधिकरणेपि सिद्धान्ते सा एव युक्तिः, अग्रिमाधिकरणेपि सा एव युक्तिः, परन्तु शंका अधिका भवति। शंकाम् अधिकां कृत्वा पूर्वमेव अतिदिश्यते, पूर्वं यदुक्तं तदेव अग्रिमाधिकरणेपि उच्यते। तत्र आतिदेशिकी प्रोक्ता, आतिदेशिकी संगतिः इति। यतः प्रकृतौ विद्यमानस्य अंगस्य विकृतौ येन प्रमाणेन नयनं क्रियते तत्प्रमाणं भवति अतिदेशः। अतिदेशो नाम संचारः, एकत्र विद्यमानस्य अंगस्य अन्यत्र नयनम् अतिदेशः इति उच्यते। एवमेव आतिदेशिकी संगति, पूर्वं न्याये या युक्तिः अस्ति सा एव युक्तिः अग्रिमन्यायेपि, परन्तु शंका एका अधिका, अधिकां शंकां कृत्वा पूर्वमेव अतिदिश्यते, तत्र आतिदेशिकी प्रोक्ता संगतिर्न्यायवेदिभिः एवं संगतयः भवन्ति। चिंतां प्रकृतसिद्ध्यर्थाम् उपोद्घातं प्रचक्षते, उपोद्घात संगति तो ये शब्द एव अस्ति उपोद्घातः। पूर्वं यः विषयः निरूपणीयः तदर्थं या पीठिका अपेक्षते, एवं पीठिकारूपेण अधिकरणं भवति चेत् उपोद्घातसंगतिः पूर्वाधिकरणेन साकम् इति चिन्तनीयम्। एवं अवसरसंगतिः अपि भवति। प्रतिबंधकीभूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्तौ अवश्यं वक्तव्यत्वम् इति। प्रतिबंधकीभूत, प्रतिबंधः क्रियते शिष्येन, अस्माभिः किञ्चित् वक्तुम् आरब्धं, शिष्येन अन्यः प्रश्नः क्रियते, तदर्थं समाधानं दत्वा यः पूर्वोक्तः विषयः उच्यते सः एव विषयः पुनः उच्यते चेत् अग्रे तदेव अग्रे सारणं क्रियते चेत् तदा अवसरसंगतिर्भवति। प्रतिबंधकीभूत, बाधजनकीभूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्तौ, शिष्यस्य यः संशयः आसीत् तादृश संशयस्य तादृशस्य निवारणं कृत्वा अवश्यं वक्तव्यत्वम्। पूर्वोक्त विषयमेव एवं अग्रे सारणं यदा क्रियते तदेव अवसरसंगतिः इति। एवं पूर्वोक्त विषयस्य क्रमः एव मध्ये विचारं कृत्वा अग्रे विचार्यते चेत् अवसरसंगतिः इति चिन्तनीयम्। यथा दृष्टान्तः उच्यते, अर्थवादान्ते विध्यसमविव्याहृतानां मंत्राणां प्रामाण्य प्रतिपादनात्। अर्थवादाधिकरणे किं कृतम् इत्युक्ते विधि असमभिव्याहृतानां मंत्राणाम्। अर्थवादान्ते पूर्वम् अर्थवादाधिकरणम् आगतम्, अनन्तरं विधिवन्निगदाधिकरणम् आगतम्, अनन्तरं हेतुवन्निगदाधिकरणम् आगतम्। एवम् अर्थवादस्य प्रामाण्यमुक्त्वा अर्थवादविधिवत् विद्यमानानाम् अर्थवादानां हेतुसमर्पकवत् विद्यमानानाम् अर्थवादानां प्रामाण्यम् उक्त्वा अर्थवादत्वेनैव प्रामाण्यं स्थावकत्वेनैव प्रामाण्यम् उक्त्वा अग्रे मंत्राणां निरूपणं क्रियते इत्यतः मंत्राणां प्रामाण्य प्रतिपादनम् इत्यत्र अवसरसंगतिर्भवति। एवं नामधेयनिरूपणात् वाक्यशेषनिरूपणे अवसरसंगतिः। नामधेयनिरूपणं कृत्वा आग्नेयादिपदानां पदार्थविचारं कृत्वा नामधेयत्वेन प्रामाण्यम् इत्यादिकम् उक्त्वा अथवा गुणविधेयगुणसमर्पकत्वेन प्रामाण्यम् इत्यादि विचारं कृत्वा नामधेयनिरूपणं विधेयगुणसमर्पकत्वेन प्रामाण्यम् इत्यादिकम् उक्त्वा वाक्यशेषस्य निरूपणं क्रियते, तत्रापि अवसरसंगतिर्भवति। एवं प्रसंगसंगतिः कुत्र? प्रसंगसंगतेः लक्षणं ज्ञातम्, आपोवादिकी आक्षेपिकी इत्यादिकं ज्ञातं। तर्हि कुत्र भवति? शिष्टाकोपाधिकरणेन साकं यववराहाधिकरणस्य अस्मिन् अधिकरणे प्रसंगात् उक्तम् अस्ति इत्यतः प्रासंगिकी संगतिः। एवं आग्नेयाधिकरणेन बर्हिराज्याधिकरणस्य
सापवादे कर्म नामधेय प्रामाण्ये प्रतिपादिते आग्नेय पदानाम एवं गुणसमर्पकत्वेन प्रामाण्यम इत्यादिकम् उक्त्वा प्रतिपादिते बर्हिराज्यादिकरणे बर्हिराज्यादि द्रव्यनाम विचारः बर्हि अधिकं द्रव्यनाम भवति पूर्वं कर्मणां नाम किं भवति इति उक्तं निरूपितम् अनन्तरं द्रव्याणां नाम विचारः चलति अतः प्रसंगसंगतिः एवं आपवादिकी संगतिः पूर्वाधिकरणस्य सिद्धान्तमाश्रित्य पूर्वपक्षं कृत्वा तदपवादः सिद्धान्ते उच्यते चेत् तत्र अपवादसंगतिः नाम्ना एव ज्ञायते अपवादः पूर्वोक्तस्य अपवादः उच्यते इति कुत्र वाक्यशेषाधिकरणे प्राणभृत्पद पदवत् पूर्वपक्षे घृतपदं घृताघृतपरम् इति उक्त्वा प्राणभृत्पदं किमस्ति इत्युक्ते चत्रिन्यायः प्राणभृत्पदं घटितः मन्त्रः प्राणभृत् पदेन उच्यते प्राणभृत् उपददाति इत्यत्र प्राणभृत् इति प्राणपदघटितमन्त्राः केचन सन्ति प्राणपद अघटितमन्त्राः केचन सन्ति परन्तु द्वयोरपि ग्रहणं क्रियते प्राणभृत् पदघटितमन्त्राः अपि स्वीक्रियन्ते प्राणभृत् पद अघटितमन्त्राः अपि स्वीक्रियन्ते एवं द्वयोः ग्रहणम् अस्ति तद्वदेव घृताघृतयोः ग्रहणं वाक्यशेषाधिकरणे उच्यते पूर्वपक्षे घृतस्यापि ग्रहणे घृतेनापि अञ्जनं कर्तुं शक्यते जलादिनापि कर्तुं शक्यते तैलादिनापि कर्तुं शक्यते इति उक्तत्वात् घृतमात्रपरम् इति उक्तत्वात् सिद्धान्ते किमुक्तं घृतमात्रपरम् अक्ताः शर्कराः उपददाति तेजो वै घृतम् इत्यत्र घृतमात्रपरम् इत्युक्तम् अतः आपवादिकी संगतिः एवं आक्षेपिकी संगतिः अर्थवादाधिकरणेन साकं विधिवन्निगदाधिकरणस्य संगतिः प्रथमम् अर्थवादाधिकरणं भवति तदनन्तरं विधिवन्निगदाधिकरणं भवति विधिवत् पठितः अर्थवादः पूर्वं विधिवत् दृश्यते परन्तु विधित्वं नास्ति तस्य अर्थवादत्वमेव स्थावकत्वमेव अर्थवादाधिकरणे अवच्छेदकावच्छेदेन अर्थात् सर्वेषाम् अर्थवादानां प्रामाण्यं प्रतिपादितं धर्मे प्रमाणं भवति अर्थवादः सर्वे अर्थवादाः धर्मे प्रमाणम् इति निरूपितं विधिवन्निगदाधिकरणे अर्थवादानां स्तुत्यर्थत्वम् आक्षिप्य समाधीयते इत्यतः आक्षेपिकी संगतिः विधिवन्निगदाधिकरणे किम् उक्तम् अर्थवादानां स्तुत्यर्थत्वम् आक्षिप्य स्तुत्यर्थत्वं भवति वा इति इत्यादि न भवति विधित्वमेव इत्यादिकम् आक्षिप्य अनन्तरं स्थावकत्वेनैव प्रामाण्यम् इति उक्तम् अतः आक्षेपिकी संगतिः प्रत्युदाहरणसंगतिः कुत्र भवति उद्भिदाधिकरणेन साकं चित्राधिकरणस्य संगतिः तयोर्मध्ये उद्भिदाधिकरणचित्राधिकरणयोर्मध्ये प्रत्युदाहरणसंगतिर्भवति चित्रादीनां गुणे अत्यन्तरूढतया गुणे रूढं पदं भवति चित्रं चित्रा इति दध्यादि पदवत् गुणविधित्वमेव इति प्रतिपादनात् प्रत्युदाहरणं गुणविधित्वं अस्ति इति प्रतिपादितं पूर्वपक्षे चित्रत्वं समर्पयति स्त्रीत्वं समर्पयति इति प्रतिपादितम् अतः प्रत्युदाहरणसंगतिः दृष्टान्तसंगतिः कुत्र भवति धर्मलक्षणाधिकरणस्य जिज्ञासाधिकरणेन साकं दृष्टान्तसंगतिः धर्मलक्षणाधिकरणे धर्मस्य लौकिकाकार राहित्य रूप हेतुना लक्षण प्रमाण राहित्य प्रतिपादनात् दृष्टान्तसंगतिः एवं द्वयोर्मध्ये संगतिः आतिदेशिकी संगतिरपि द्रष्टुं शक्यते कुत्र यत्र अधिकरणद्वयस्य पूर्वपक्ष सिद्धान्त हेतोः तुल्यता तत्र आतिदेशिके पूर्वं निरूपितमस्ति यथा प्रोक्षण्यधिकरणेन साकं निर्मन्थ्याधिकरणस्य प्रोक्षण्यधिकरणं निर्मन्थ्याधिकरणम् इति अधिकरणद्वयं द्वयोर्मध्ये संगतिः भवति आतिदेशिकी संगतिः एवं उपजीव्य उपजीवक भाव संगतिः कुत्र भवति मंत्राधिकरणेन साकं स्मृत्यधिकरणस्य विद्यादीनां प्रामाण्ये सिद्धे एव स्मृत्यादीनां प्रामाण्यं संभवति इति उपजीव्य उपजीवक भाव संगतिः यतो हि स्मृतिः मंत्रम् उपजीव्य तिष्ठति अर्थवादम् उपजीव्य तिष्ठति विधिम् उपजीव्य तिष्ठति अतः उपजीव्य उपजीवक भाव संगतिः नामधेय प्रामाण्याधिकरणं प्रथमाध्याये चतुर्थपादे प्रथमाधिकरणं भवति नामधेय प्रामाण्याधिकरणं द्वितीयाधिकरणम् उद्भिदाधिकरणं नामधेयत्वेन प्रामाण्यम् उक्त्वा अनन्तरम् उद्भिदः प्रामाण्यं कथम् इति विचारः प्रचलति इत्यतः उपजीव्य उपजीवक भाव संगतिः एवं उपोद्घात संगतिः आकृत्यधिकरणेन साकं लोकवेदाधिकरणस्य शब्दः
शब्दस्य अर्थः कः, जातिर्वा व्यक्तिर्वा इत्यादि रूपेण आकृत्यधिकरणे विचारः प्रचलति। तत्पूर्वम् अग्रे विचार्यमाणः यः शब्दः सः लौकिको वा अथ अलौकिको वा इत्यादि विचारः लोकवेदाधिकरणे यः शब्दः लौकिकः सः एव वैदिकः इति सिद्धान्तः क्रियते। अतः उपोद्घातो भवति। एवं भावार्थाधिकरणे भावार्थाधिकरण प्रतिपदाधिकरणयोर्मध्ये उपोद्घातसङ्गतिः। सोमेने जेत इत्यत्र करणसमर्पकत्वं कस्य इत्यादि विचारः। भावार्थाधिकरणे तु धात्वर्थस्यैव करणसमर्पकत्वं, धात्वर्थः यागः एव करणम् इति निरूप्यते। एवं हेतुमद्भावसङ्गतिः कुत्र भेदे सिद्धे अंगांगीभावनिरूपणं। द्वितीयाध्याये कर्मभेदः निरूपितः, तृतीयाध्याये अंगांगीभावः निरूप्यते। तयोर्मध्ये हेतुमद्भावसङ्गतिः। यतोहि पूर्वं भेदः सिद्ध्यति चेदेव अनन्तरम् अङ्गं किम् अङ्गी किम् अङ्गी कः इति ज्ञातुं शक्यते। यदि कर्मद्वये भेदः नास्ति तर्हि अंगांगीभावः चिन्तयितुमेव न शक्यः। अतः तृतीयाध्याये अंगत्वं निरूप्य चतुर्थाध्याये प्रयोज्यत्वनिरूपणे एवं प्रयोज्यत्वनिरूपणं प्रति अंगत्वनिरूपणं भवति। द्वयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति। कथम् इत्युक्ते हेतुमद्भावसङ्गतिः। एवं अर्थवादाधिकरणे कीदृशी सङ्गतिः इत्युक्ते धर्माधर्मनिरूपणात्मिकायां मीमांसायाम् अर्थवादरूपधर्मप्रमाणनिरूपणात् शास्त्रसङ्गतिः। अर्थवादः धर्मे प्रमाणं, मीमांसाशास्त्रमपि धर्मस्य निरूपणार्थमेव प्रवृत्तम् इत्यतः अत्र शास्त्रसङ्गतिर्भवति। एवं धर्मप्रमाणनिरूपणात्मके प्रथमाध्याये अर्थवादरूपधर्मप्रमाणनिरूपणात् प्रथमाध्याये अर्थवादनिरूपणं सङ्गच्छते, अर्थात् अध्यायसङ्गतिर्भवति। यतोहि प्रथमाध्यायः धर्मप्रमाणानां निरूपणार्थमेव प्रवृत्तः। यावन्ति प्रमाणानि सन्ति धर्मं प्रति तावन्ति निरूपितानि। अर्थवादः अपि धर्मं प्रति प्रमाणम्। अतः प्रथमाध्याये अर्थवादनिरूपणं भवति, नाम अध्यायसङ्गतं भवति इति। एवं पादसङ्गतिः विध्यतिरिक्त वेदवाक्यरूप धर्मप्रमाणानां प्रामाण्यनिरूपणं पादसङ्गतिः। एवमपि सङ्गतिः विध्यतिरिक्तानां वेदवाक्यानां निरूपणं। वेदवाक्यानां निरूपणम् इति स्वीक्रियमाणे प्रथमपादे अतिव्याप्तिः भवति। प्रथमपादे विधिवाक्यानां कृतम्। अतः विध्यतिरिक्तवेदवाक्यानाम् इत्युक्ते अर्थवादानाम् एवं मन्त्राणां प्रामाण्यं सम्भवति। अतः पादसङ्गतिः अर्थवादस्य निरूपणात् सम्भवति। एवं पूर्वाधिकरणेन साकम् आक्षेपिकी सङ्गतिः। पूर्वतनम् अधिकरणं किम् इत्युक्ते वेदापौरुषेयत्वाधिकरणं। वेदः पौरुषेयो वा उत अपौरुषेयो वा इत्यादिना विचारः प्रवृत्तः। सिद्धान्ते तु वेदः अपौरुषेयः इति उक्तं। तदुपरि आक्षेपः क्रियते विधेः प्रामाण्यं भवति चेदपि अर्थवादानां प्रामाण्यं नास्ति इति। वस्तुतः विधिवत् अर्थ अपौरुषेयत्वादेव अर्थवादानामपि प्रामाण्यं, तथापि अर्थवादः धर्मे प्रमाणं नास्ति इति उक्तत्वात् आक्षेपिकी सङ्गतिः। एवं मन्त्रलिङ्गाधिकरणेपि शास्त्रसङ्गतिः, लक्षणसङ्गतिः, पादसङ्गतिः अधिकपूर्वाधिकरणेन साकम् अवसरसङ्गतिः भवति। एवं सामर्थ्याधिकरणेपि शास्त्रसङ्गतिः भवति, लक्षणसङ्गतिः, पादसङ्गतिः। एवं पूर्वाधिकरणेन साकं पूर्वतरम् अधिकरणं भवति वाक्यशेषाधिकरणं, तेन साकं प्रत्युदाहरणसङ्गतिः इति ज्ञातुं शक्यते। एवं स्मृत्यधिकरणेपि शास्त्रसङ्गतिः, अध्यायसङ्गतिः, पादसङ्गतिः, पूर्वाधिकरणेन साकम् उपजीव्य उपजीवकभावसङ्गतिः भवति। एवम् उद्भिदाधिकरणेपि उपजीव्य उपजीवकभावसङ्गतिः। तर्हि सम्प्रति संगतिः अस्माभिः ज्ञाता, कुत्र कीदृशी संगतिः इति। एवं महान् विषयः भवति संगतिः। अस्मिन् अधिकरणे एतावन्तः प्रश्नाः भवन्ति। अधिकरणस्य कति अवयवाः भवन्ति एतत् सर्वं गतपाठे प्रगतपाठे निरूपितं। तत्सर्वसम्बद्धप्रश्नाः अत्र भवन्ति। विषयः नाम कः, एवं विषयस्य लक्षणं किं, विषय के बारे में लिखना है, संगति के बारे में प्राधान्येन कति संगतयः भवन्ति। 3 संगति है संगति का। विषयः नाम कः, विषय शब्द का अर्थ क्या है, ऐसा प्रश्न है। 1 अंक प्रश्न है, 5 अंक प्रश्न है। और एवं बहुविकल्प प्रश्नाः, रिक्तस्थानं पूरयत इति प्रश्नाः, 5 अंक प्रश्नाः, एवं अधिकरणस्य विषये प्रश्नाः भवन्ति। एवं संगतिः अनेन ज्ञाता भवति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।